आज लोग सवाल करते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है। वो सैयदा सफिया फरमाती है सबज बिछोना था और सफेद कपड़े में आका करीम लिपटे हुए थे, तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे लिया। सैयदा सफिया फरमाती है कि हुजूर मुस्कुराए, जब मुस्कुराए तो आपकी जुबान से, दहन से नूर निकलकर आसमानों की तरफ बुलंद होता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात फरमाती है इसके बाद मैंने 6 बातें देखी। पहली बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के अंदर कंघा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? दस्ते कुदरत ने अपने हबीब की जुल्फों को सवार कर कायनात में भेजा था। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम के चश्माने मुकद्दस के अंदर सुरमा लगाने की जरूरत नहीं थी। तीसरी बात, आका करीम के वजूद अक़दस को खुशबू की जरूरत नहीं थी, पहले ही खुशबुओं के हुल्ले उठ रहे थे। हम्दुस्सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत और काबिल कदर उलमाए ज़ीवकार मेहमानान गिरामी, मेरी और आपकी खुशबख्ती के माह रबीउन नूर शरीफ की इन पुरमसर्रत और पुरबहार साअतों के अंदर हुसूल की इस जामे मस्जिद नूर में, इस नूर माहौल के अंदर महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान अज़ीम और उसके सबसे बड़ी नेमत उज़्मा का शुक्र अदा करने के लिए मैं और आप यहाँ जमा हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। उसी पर चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे, समझने की कोशिश फरमाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आपकी शान, आपका मर्तबा, आपकी रिफ़तें आज सदियाँ बीत गईं। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, सूफ़िया कुरान मजीद की तफासीर लिखी, हदीस की शरूहात लिखी। सूफिया ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें तहरीर की। फ़ुक़हा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान किया, लेकिन किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर ने यह दावा नहीं किया कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी अज़मत को बयान करने का हक़ अदा कर दिया। कई जिल्दों के अंदर किताबें लिखकर, कई जिल्दों के अंदर कुरान मजीद की तफसीर लिखकर आखिरकार उन्होंने यही कहा कि हम इस अज़मत के ना पैदा किनार, ऐसा समुंदर जिसका कोई किनारा नहीं है, उसके किनारे पर खड़े हैं और सिर्फ चंद कतरों तक हम पहुँचे हैं। खुदा ही जानता है कि अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस समुंदर और दरिया का क्या किनारा है, क्या हद है, क्या लिमिट है। हर एक ने यही कहा कि ज़िंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान, आपका मकाम व मर्तबा, आपकी रिफ़तें सदियां गुज़र गईं। लिखने वालों ने लिखा, बोलने वालों ने बोला, तहकीक करने वालों ने तहकीक की, लेकिन हर एक ने यही कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान की वजह से मेरी इज़्ज़त है, मेरे कलाम की वजह से उनका मकाम नहीं, उनके मकाम की वजह से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़तों के ताज अता फरमाए हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल-हम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान कर रहा है। और उन अज़मतों और शानों में से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकाम और एक शान, जिसके हवाले से मैंने गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप उनकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम
ताकि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल तशरीफ लाए। यह कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की सूरत का जिक्र भी है और सीरत का जिक्र भी है, खल का जिक्र भी है और खुल का जिक्र भी है। और कुरान की आयत बताती है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की सूरत बड़ी सोहनी थी, इस तरह आपकी सीरत भी बड़ी सोहनी थी। जिस तरह आपका खल्क बड़ा सोहना था, इसी तरह आपका खुल्क भी बड़ा सोहना था। कुरान कहता है लक़द, ताकि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल तशरीफ लाए। आज लोग सवाल करते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है। ये जो लक़द पर लाम है, इसके बारे में इमाम सावी लिखते हैं कि ये लाम कसम के लिए है। यहाँ कसम लफ्जों के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन कसम मौजूद है। और लक़द का माना क्या है? रब फरमा रहा है व इज्जती व जलाली, कि अभी मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम उठाकर तेरा मिलाद बयान कर रहा हूँ कि मेरी इज्जत और जलाल की कसम, तुम्हारे पास एक रसूल आया। और ये पहला मकाम नहीं है जहां कुरान विलादत रसूल की कसम उठाता है। दूसरा मकाम जिसके बारे में तफसीर अजीज में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का क्या माना है? फरमाया बहुत से मानी है, लेकिन वद्दुहा का माना है ए हबीब तेरे विलादत की दिन की कसम, वल्लैल इज़ा सजा और तेरी मेराज की रात की कसम। तीसरा मकाम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान कहता है हम शहर मक्का की कसम उठाई कुरान ने। क्यों? वहां ज़मज़म है? मैं नहीं। मुल्तज़म है? नहीं। बैतुल्ला है? नहीं। सफा और मरवा है? ना। वहां मैदान अरफात है? नहीं। मिना है? ना। क्या वजह है कि कुरान शहर मक्का की कसम उठाता है? तो जवाब मिला कि कुरान ने मक्का की कसम इसलिए उठाई है कि ए हबीब तेरी विलादत इस शहर के अंदर हुई है। ये शहर तेरी जाए विलादत है, यहाँ तेरी विलादत हुई। तो कुरान कसमें उठाकर अपने हबीब के मिलाद को और विलादत को बयान कर रहा है। अब कुरान की ये जो आयत है कि ताकि तुम्हारे पास रसूल आए तुम्ही में से, मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा। कुरान कहता है मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से आए। वो गैर अरबी नहीं है, वो अजमी नहीं है, वो अरबी जुबान बोलते हैं, वो अरब के रहने वाले। ये अल्लाह का एहसान है कि वो रसूल तुम में से आए। अल्लाह का एहसान है कि वो अरबी जुबान बोलते हैं। अल्लाह का एहसान है कि वो अजमी नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि वो तुम्हारी जुबान के अलावा कोई जुबान नहीं बोलते, अरबी जुबान बोलते हैं। मिन अनफुसिकुम, वो रसूल तुम्ही में से आए। अब इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, आप फरमाते हैं ये जो लफ्ज़ है मिन अनफुसिकुम, इसको मिन अनफुसिकुम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान का लफ्ज़ एक है, उसको दो तरह पढ़ सकते हैं। कितनी मर्तबा? दो तरह। मिन अनफुसिकुम, वो रसूल तुम्ही में से आए। मिन अनफुसिकुम माना बदल गया। अब क्या माना है? कुरान कहते हैं वो रसूल आए तो तुम्ही में से है, लेकिन तुम में से किसी की मिसल नहीं है, किसी की तरह नहीं है। मिन अनफुसिकुम, वो रसूल तुम्ही में से आए, लेकिन तुम में से सबसे ज्यादा नफीस, सबसे ज्यादा सोने, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाले, सबसे ज्यादा खूबसूरत, इतने नफीस रसूल, इतने नफीस कि जब वो कायनात में आए तो नबी अलैहिस्सलाम की पुप्पी जान हजरत सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं अपने भतीजे को देखने के लिए गई। भाई की निशानी थी ना, और भाई दुनिया से पर्दा कर चुके थे, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मैं अपने भतीजे को देखने के लिए गई, और जब मैंने पहली मर्तबा अपने भतीजे को देखा, वो सैयदा सफिया फरमाती हैं सबज बिछोना था और सफ़ेद कपड़े में आका करीम लिपटे हुए थे।
तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे लिया। सईदा सफिया फरमाती हैं कि हुजूर मुस्कुराए, जब मुस्कुराए तो आपकी जुबान से, दहन से नूर निकलकर आसमानों की तरफ बुलंद होता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात फरमाती है, इसके बाद मैंने 6 बातें देखी। पहली बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के अंदर कंघा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? दस्ते कुदरत ने अपने हबीब की जुल्फों को सवार कर कायनात में भेजा था। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम के चश्माने मुकद्दस के अंदर सुरमा लगाने की जरूरत नहीं थी। तीसरी बात, आका करीम के वजूद अक़दस को खुशबू की जरूरत नहीं थी, पहले ही खुशबुओं के हुल्ले उठ रहे थे। चौथी बात, नबी अलैहिस्सलाम की नाफ कटी हुई थी, नाफ बुरीदा पैदा हुए। और पांचवी बात, आका करीम खतना शुदा पैदा हुए। छठी बात, और इस छठी बात पर मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगा जरा। छठी बात फरमाया, जब बच्चा दुनिया में आता है उसको गुस्ल दिया जाता है, नहलाया जाता है। जब मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाने लगी, गुस्ल देने लगी, तो मैंने गैब से एक आवाज सुनी। मुझे आवाज देकर कहा गया, सफिया इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमने इनको कायनात में तय्यब और ताहिर बनाकर भेजा। ये इतने सुथरे हैं, ये इतने सुथरे हैं, इतने सुथरे हैं, इतने पाकीज़ा है, इतने पाकीज़ा किरदार के मालिक है, ये खुद तो पाक है, ये सारे जमाने को शिर्क की आलूदगियों से पाक करने के लिए दुनिया में आए। आका करीम इतने नफीस थे। मैं अभी मिन अनफसिकुम की तफसीर बयान कर रहा हूँ, इसके बाद कुरान की इसी अगले हिस्से पर आऊंगा। मिन अनफसिकुम, तुम में से सबसे ज्यादा नफीस, सबसे ज्यादा सोने, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाले सहाबी कहते हैं जो आका करीम की जुल्फ मुबारक थी ना, वो कानों की लौ तक थी, यहां तक कानों की लौ तक जुल्फ मुबारक यहां तक थी। और आका करीम के जो बाल मुबारक थे वो सख्त स्याह थे, सख्त स्याह रंग था। अब बात तो वैसे यहाँ इतनी भी समझ आ जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक कानों की लौ तक थी और बाल सख्त स्याह थे, लेकिन वो स्याबी सन। उन्होंने फरमाया साडा अपना अंदाज है बयान करन दा। अब वो जिस अंदाज से बयान कर रहे हैं वो अंदाज सुनिए। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक कानों की लौ तक थी और आका करीम के बाल मुबारक सख्त स्याह थे। स्याबी कहते हैं यूं लगता था जैसे पीछे रात छाई हुई है, आगे 2 सितारे रात की तारीकी में चमक रहे हैं। और इसी को एक सहाबी यूं कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था। अल्लामा काजी अयाज मालकी ने शिफा शरीफ में लिखा, नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक, सारे बोलो ना, हर बंदे को शौक होता है मैं अपने महबूब के हुस्न जमाल का तज़किरा करूं, मैं रब के हबीब की बात कर रहा हूं। कद मुबारक मयाना था, लेकिन कमाल की बात यह है जब सरकार दराज कद लोगों में चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते। अल्लामा काजी अयाज मालकी ने यहां तक लिखा, आगे अल्लामा कफाजी हैं जो इसकी शरह करते हैं। आप फरमाते कोई बंदा ये ना सोचे कि नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कभी बढ़ जाता, कभी असली हालत पर आता। फरमाया ना, जब नबी अलैहिस्सलाम दराज कद लोगों में चलते, इस हालत में जो सरकार को देखते, देखने वाले की आंख में अल्लाह ये बात पैदा कर देता कि देखने वाले को सरकार सबसे ऊंचे नजर आते थे। क्यों? मैं रब चाहता ये है जिस तरह बातनी कमाल के अंदर सरकार से ऊंचा कोई नहीं है, ज़ाहिरी जमाल के अंदर भी सरकार से ऊंचा कोई नजर नहीं आना चाहिए। मिन अनफसिकुम, इतने नफीस रसूल
इतने खूबसूरत रसूल, इतने हुस्न जमाल के पैकर रसूल आका करीम बागात की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। एक काफिला खड़ा है, उनके पास ऊंटनी है जो मेरे नबी को पसंद आ गई। सरकार ने पूछा बेचनी है? फरमाया बेचनी है। फरमाया रकम तो नहीं है, तुम मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ, आकर मुझसे रकम ले लेना। सरकार ऊंटनी लेकर चल पड़े। काफले वाले आपस में बातें करने लगे, हमने तो नाम भी नहीं पूछा कौन है, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। उसी काफले के अंदर एक औरत थी, उसने कहा अना जामिना तुम, मैं जमानत देती हूँ, बेसामान जमालिकुम, तुम्हारे ऊंट की जमानत, कीमत की जमानत मैं देती हूँ। अगर ये लौट कर ना आए तो कीमत मुझसे ले लेना। काफले वालों ने पूछा तू कैसे जामिन है, तू जानती है? कहा जानती तो मैं भी नहीं। तो कहा जमानत कैसे दे रही है? कहा जमानत इसलिए दे रही हूँ, मैंने इतना सोना पहले भी नहीं देखा, इतना सोना बाद में भी नहीं देखूंगी। इस नबी का हुस्न बताता है, नबी भी सच्चा है, जुबान भी सच्ची है। मिन अनफसिकुम, वो इतना सोना नबी, वो इतना नफीस नबी, वो इतने हुस्न जमाल का पैकर नबी, जिसको सामने बैठकर जिन्होंने देखा वो भी फिदा हुए, और जिन्होंने आलम तसव्वुर में देखा वो भी फिदा हुए। सामने बैठकर देखने वालों ने कहा, मौला अली कहते हैं हमारे नबी का दीदार ऐसे था जैसे ठंडा और मीठा शरबत होता है। तो उसने बोले कोई नहीं, ठंडा और मीठा शरबत होता है। पूछा वो कैसे? कहा जब तक हम सरकार को देख नहीं लेते थे ना, यूं लगता था जैसे प्यासे की प्यास की वजह से जुबान बाहर है, और जैसे ही आमिना के लाल नबुव्वत के बदरे कमाल के चेहरे पे नजर पड़ती तो यूं लगता जैसे किसी प्यासे को किसी ने ठंडा और मीठा शरबत पिला दिया है। वो जिन्होंने सामने बैठकर देखा, उन्होंने कहा वअहसन मिन कलम तरकत आईनी, आप जैसा हुस्न जमाल का पैकर मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। आसान तूने नहीं देखा, हो सकता है किसी और ने देखा हो, किसी और ने देखा हो। अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, फरमाया मैं ही नहीं किसी और ने भी नहीं देखा, क्योंकि किसी माँ ने आमिना के लाल जैसा सोना चढ़ाई नहीं है। अब जहाँ एक सवाल है सुनियो, आज मिलादुन नबी पे आज जाके जो एतराज है वो क्या है? वो कहते हैं चलो जुलूस भी ठीक है, महफिल भी ठीक है, तिलावत ठीक है, नात ठीक है, तकरीर ठीक है। एक मसला है क्या कि सुन्नी जब अपने नबी की शान बयान करते हैं तो मुबालगे से काम लेते हैं। मैंने कहा ये एतराज तो फिर हजरत हसन पे भी होता है, करो जुर्रत। कैसे? हजरत हसन बिन साबित कह रहे वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, किसी माँ ने नबी अलैहिस्सलाम जैसा सोना सोना प्यारा खूबसूरत हुस्न जमाल का पैकर नहीं जना। तो सुनियो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हजरत हसन ने सारी कायनात की माओं की गोदों में बच्चे देखे थे? बोलिए, सारी कायनात की माओं की गोदों में बच्चे देखे? जब नहीं देखे तो किस बुनियाद पर ऐलान किया अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, कि किसी माँ ने सरकार जैसा सोना नहीं जना? इस बुनियाद पर ऐलान किया। हजरत हसन ने अकीदा दिया जब अपने नबी की बात करो तोड़ तोड़ कर नहीं, खोल खोल कर शान बयान किया। अच्छा दूसरी बात कि ये हाथ से बढ़ जाते हैं अपने नबी की शान बयान करते हुए, तो हम कहते हैं कोई माई का लाल जिसने हुजूर के मकाम की हदबंदी की हो? बताओ तो सही, किसने की हदबंदी? किसने की है? क्या किसी ने लिमिट बताई? क्या किसी ने मकाम रसूल की हद बताई? हाँ, हमने तो इतनी बात सुनी है, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर बात यह है कि अगर खुदा के बाद कायनात में कोई बड़ा है तो वो नबूवत
के बदले कमाल आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा रिसालत मीलाद मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। जहाँ नक्शबंदियों की कसरत है तो मैं आइए ज़रा नक्शबंदियों के शेख की ज़ुबान से मकाम रसूल की इब्तिदा अर्ज़ करने लगा, जिनको बायज़ीद बुस्तामी कहा जाता है, जिनकी कब्र पे दाता साहब भी झोली उठा के जाते हैं, जिनके बारे में जुनैद बगदादी जैसे वली कामिल फरमाते बायज़ीद का मकाम सुनना जेते सुनो, बायज़ीद वलियां इसी तरह जिस तरह जबरील फरिश्तियां दी मजलिस च। वो बायज़ीद बुस्तामी सवाल हुआ आका करीम के मकाम की हद क्या है? आपने फरमाया सुनने वाले, न तेरी अकल में इतनी गुंजाइश है न मेरी जुबान में इतनी सकत है मैं मकाम रसूल की हद को बयान कर सकूं, लेकिन अगर तू सुनना चाहता है तो सुन। इस कायनात में एक है आम बंदा, आम बंदे से आगे बंदा मोमिन। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहना। बंदा मोमिन से आगे नेक मोमिन, नेक मोमिन से आगे शहीद, शहीद से आगे मुत्तहिद, मुत्तहिद से आगे औताद, औताद से आगे अब्दाल, अब्दाल से आगे कुतुब, कुतुब से आगे गौस, गौस से आगे गौसे आज़म, गौसे आज़म से आगे ताबी, ताबी से आगे सहाबा, सहाबा में बेहतर रिज़वान वाले अफसल, बेहतर रिज़वान वालों से उहद वाले अफसल, उहद वालों से बदरी सहाबा अफसल, बदरी सहाबा से अशरा मुबशरा अफसल, अशरा मुबशरा से चारों यार अफसल, चारों यारों में यारे गार अफसल, यारे गार से आगे मकाम नबूवत, मकाम नबूवत से आगे मकाम रिसालत, मकाम रिसालत से आगे उलुल अज़म रसूलों का मकाम, और उलुल अज़म रसूलों का एक इमाम है जिसे नबूवत का बदरे कमाल आमिना का लाल कहा जाता है। मिन अनफसिकुम, इनसे बढ़ के नफीस, बोलो ना सारे, इनसे बढ़ के हुस्न जमाल वाला, वो जिन्होंने सामने बैठ के देखा तो सारे सहाबा की तर्जुमानी करते हुए सैयदुल सहाबा की बात करते हैं, सहाबा के इमाम की बात करते हैं। वो जिनसे बढ़कर मेरे नबी का कुर्ब किसी और को मिला नहीं, जिनके बारे में दाता साहब भी कहते हैं शहनशाह अरबाब तफरीद। सुनियो, सुन रहे हो? शहनशाह अरबाब तफरीद, जिनको पाक नबी की खलवत ख़ास नसीब हुई, उनका इमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं, ये सामने बैठे हैं, सामने बैठने वालों की बात कर रहा हूं, ये कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अयकून इब्नती तहतली, सरकार मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। हर बंदे का दिल करता है ना, कोई ख्वाहिश होती है, हुजूर मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, बेटी मेरी हो, आपके निकाह में आ जाएं, महबूबा महबूब रब्बे कायनात, हबीबा हबीब रब्बे कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बेटियां हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अयकून माली अनफक़तु ली, माल मेरा हो, आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, सुई भी घर में, सुई भी, जो कहते हैं बाग पे कब्जा किया, जिस सिद्दीक़ अकबर ने सुई भी नहीं छोड़ी घर में, और कहा बाग जिसने मांगा, वो जिन्होंने बाग के लिए नाराजगी का इजहार किया, जालिमों इल्जाम ना लगाओ, जिस ज़हरा के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी हो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं यकून माली अनफक़तु ली, और ये खाली दावा नहीं था, टाट के लिबास पर बबूल के कांटे लगा कर यही आए थे। तीसरी ख्वाहिश अन नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, आका चेहरा आपका हो, निगाहें मेरी हो, मैं हर लम्हा बस आपके चेहरे का दीदार करता रहूं। अच्छा, ये ख्वाहिश हर सहाबी की थी, लेकिन जिस तरह हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ये ख्वाहिश पूरी हुई, मिन अनफसिकुम की शान वाले नबी का चेहरा जिसको उन्होंने देखा, 3 रात और 3 दिन बस इन्होंने नहीं देखा।
गोद इनकी थी, चेहरा पाक नबी का था। 3 दिन और 3 रातों बाद जब ये दोनों निकले और मदीना तैयबा में दाखिल हुए तो अंसारे मदीना के लिए पहचान मुश्किल हो गई। नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। जमाल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग चेहरे अबू बकर पर ऐसा चढ़ा, पहचान मुश्किल हो गई। इनमें अबू बकर कौन है, नबी कौन है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चादर तान कर बताया, मैं गुलाम हूं, ये आका है। तो जिन्होंने सामने बैठ कर देखा वो भी फिदा हुए, और जिन्होंने सदियों बाद देखा वो भी फिदा हुए। जिन्होंने आलम तसव्वुर में देखा, सदियों बाद देखा, तवज्जो है तो अड़ी कोई ना। मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ, फिर आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते। लाहौर से आया हूँ ना, लाहौर का इलाका रंग महल, उसमें 21 साल का एक नौजवान रहता है। वो आलिम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, किसी खानकाह का सज्जादा नशीन नहीं है, ना वो किसी यूनिवर्सिटी का फाजिल है, ना किसी मदरसे का आलिम है। कौन है? एक लकड़ी का काम करने वाले मिस्त्री और तरखान का बेटा है। इसने आलम तसव्वुर में सदियों बाद देखा है, सामने बैठ के नहीं देखा। लेकिन जिस वक्त आका करीम की इज्जत और नामूस पे पहरा दिया और एक गुस्ताखे रसूल को वासले जहन्नम किया, फरंगियों का दौर था, तो उस वक्त इकबाल ने कहा इल्मुद्दीन का एक कदम रात बाल की दुकान में था, दूसरा कदम जन्नत के बागों में था। अच्छा हज़रात गिरामी कदर, सवाल किया जिन्ना साहब ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, आपने सवाल किया, अदालत के कटहरे के अंदर कहा इल्मुद्दीन, तू कह दे मैंने नहीं किया, या कह मैं होश में नहीं था, लेकिन वो इल्मुद्दीन था जिसने आलम तसव्वुर में देखा था, सामने बैठ कर नहीं देखा। उसने कहा जिन्ना साहब, वो यार की गलियों में जो रातें मेरी गुजरती हैं और जिस दहलीज पर मैं अपनी रातें बसर कर रहा हूँ, अगर वो दहलीज आप देख ले तो आप ये बात न करते। मैं कहूँ कि मैंने नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी और किया क्या है, और मैं कहूँ कि मैं होश में नहीं था, तो ये बताइए कभी आका की इज्जत पर बेहोशों ने भी पहरे दिए? ये तो काम ही होश वालों का है जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यही इल्मुद्दीन था जिसको ताजदार गोलड़ हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया था, इल्मुद्दीन रात को कहाँ होते हो? जेल का सुप्रीडेंट शिकायत करता है तो पलट कहा पीर साहब दिन तो जेल में गुजरता है, रात को वो बुलाते हैं जिनकी अजमत पे पहरा दिया है। तो जिन्होंने आलम तसव्वुर में मिन अनफसिकुम की शान वाले नबी को देखा वो भी फिदा हुए, जिन्होंने सामने बैठ के देखा वो भी फिदा हुए। इससे आगे कुरान कहते हैं अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये बड़ी हौसले वाली आयत है। बोलो ना सुनियो ते मिलाद की दलील भी है। मिलाद हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, दुख में गुलाम हो, मुसीबत में गुलाम हो, परेशानी में गुलाम हो, दुखड़ों के अंदर घिरा हुआ गुलाम हो, कुरान कहता है इनका कोई गुलाम मुसीबत में हो, घिरा इन पे गुजरता है, मुशक्कत में ये पड़ जाते हैं, परेशान ये होते हैं कि गुलाम मेरा है और मुसीबत में है, गुलाम मेरा है और दुख में है, गुलाम मेरा है और तकलीफ में है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला वो नबी माह रबीउल अव्वल में आया। अब सुनिए मुफस्सिरीन ने क्या लिखा। आप फरमाते हैं एक रिश्ता है पीर और मुरीद का, कितना मजबूत ताल्लुक है। सारे पीरां ले बैठे हो, बोलो ना। मेरा हाथ भी शेखुल हदीस अल्लामा मंजूर अहमद शाह साहब के हाथ में है, सारे निस्बत वाले बैठे हम। पीर और मुरीद का कितना मजबूत ताल्लुक है। पीर कामिल हो
मुरीद को हिदायत के रास्ते पे चलाता है। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कितना मजबूत है। उस्ताद इल्म के नूर से सीना मुनव्वर करके शागिर्द को अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आका और गुलाम का ताल्लुक बड़ा मजबूत है। लेकिन कुरान की तफसीर में लिखा है मुफस्सिरीन ने कि इन तीनों ताल्लुकात से बढ़कर एक ताल्लुक है बाप और बेटे का, जो शफकत, जो मोहब्बत, जो राहत, जो उल्फत, जो उनसियत बाप और बेटे के रिश्ते में है, वो और किसी ताल्लुक में नहीं होती। लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह की कसम है, सगा बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी शफकत आमिना के दाद अपने गुलामों से करते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाले। मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं, तवज्जो फरमाएंगे। 8 साल का एक बच्चा अपने घर वालों से गुम हुआ, यमन से आया, इंसानों की मंडियां लगती थी, बिका, गुलाम दर गुलाम बना। बिकते बिकते वो मक्का में आया, और मक्का में जब आया तो किसने खरीदा? तुम्हारी सुभान अल्लाह अदब के दायरे में रहते हुए उम्मुल मोमिनीन, मुस्लिमा अव्वल, मोहसिना इस्लाम, मलिकतुल अरब, हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस गुलाम को खरीदा। और खरीद कर जब नबी अलैहि सलाम से निकाह हुआ तो अर्ज किया, सरकार ए मैं तुहानू तोहफा देता। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया ना, खतीजा तू जिस्म की चादर मांग रही है, तू चमड़ा भी मांग तो मैं हाजिर करूं। कब्र में जब सरकार ने रखा तो फरमाया जिस्म की चादर